कुछ साल पहले मेरे घर की एक छत टपकने लगी, यानी कि पानी उसमें से निकलने लगा। छत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। अगर आपने मेरी बात नहीं समझी है तो वो वीडियो ज़रूर आपने देखी होगी, वो फ़िल्म ज़रूर देखी होगी थ्री इडियट्स में, जब राजू के घर दोनों आमिर खान और मैडी जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर किस तरह से उनकी छत टपक रही होती है, और छत से 24 आवर्स रनिंग वाटर। उसके नीचे पतीला लगा होता है। वैसे ही कुछ हाल मेरे घर में एक कमरे की छत का भी था। पता चला कि उसका कारण क्या है, तो पता चला कि उसकी पानी की कोई निकासी नहीं थी, पानी निकलने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से पानी पूरी तरह से छत में बीच में रुक जाता था। थोड़ी देर बाद जो है पानी जमकर उसी जो छत है वो पूरी तरह से उसे एब्जॉर्ब कर लेता था और धीरे धीरे कर छत कमज़ोर हो गई। कुछ साल बाद हमें उसे तुड़वा कर नई छत डालनी पड़ी और अब वो पूरी तरह से सही है। हमने पानी की निकासी पूरी तरह से सही रखी है, हालांकि अब उस पर दूसरा कमरा भी बन चुका है। पर ये कहानी, ये अपनी पर्सनल बात मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ जिससे आप लोग ये समझें कि जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट जब सड़कें डलवाते हैं, जब अलग अलग रोड्स डलवाते हैं, तो उस समय कुछ चीज़ों का ख्याल उनको रखना चाहिए जो वो नहीं रख पाते। इस विजुअल्स में मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो विजुअल्स आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विजुअल्स हैं नरवाल रोड के। ये ट्रांसपोर्ट नगर के रोड है जो कि सीधा आपको आरटीओ की तरफ लेके जाती है। आर्म्ड पुलिस का जो आगे आर्म्ड पुलिस की जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ लेके जाती है आपको। जो एचपी और जो अलग अलग जो डिपोज हैं वहाँ लेकर जाती है। यानी कि बहुत ही चलती फिरती रोड है और बिजी रोड है। इसमें पहले भी मैं एक बार रिपोर्ट बना चुका हूँ, बट आज उससे थोड़ा आगे बढ़कर किसी की गलती बताने से अच्छा है कि मैं उसके थोड़े रीजंस आपको निकाल के दे दूं। लोगों को ये बताया जाए कि अगर आम जनता और प्रशासन ये कुछ छोटी छोटी गलतियां अगर ना करे, इसे इग्नोर करे, इन गलतियों से बचे, तो करोड़ों रुपया ही नहीं बल्कि अरबों रुपया बचाया जा सकता है। उस पर यह रिपोर्ट है। दरअसल होता क्या है, जब भी एक रोड डलती है तो उससे पहले वहाँ पर जो साइड पर जो नालियाँ होती हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसे बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसका कारण है कि जब भी एक रोड डलेगी तो उधर उसके ऊपर जब बारिश पड़ेगी, क्योंकि बारिश के ऊपर तो किसी का अंकुश नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता, बारिश तो होनी ही है। पहले बीच में काफ़ी समय तक चलती रही, अब एक दो महीने बाद फिर से शुरू हो जाएगी। और जैसे ही रोड डलती है, रोड पूरी तरह से अच्छे से कोशिश करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की अच्छे से अच्छी रोड जो है वो बनाई जाए, पर वहाँ वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब बारिश आएगी तो पानी निकलेगा कैसे, पानी की निकासी कैसी होगी, उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम का तैयार करना होता है। पर कई जगहों पर जहां पर नालियां बनी हैं वो पूरी तरह से भर चुकी हैं। जैसे आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं, नरवाल उसी ट्रांसपोर्ट नगर में एक नाला बह रहा है, जो कि नाला सीधा पानी को निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पानी अलग अलग जगहों से, नालियों से, जो लोग गाड़ियां धोते हैं या फिर किसी प्रकार के काम से उन नालों में आता है। आगे वो निकलने की कोशिश कर रहा है, पर निकलेगा कैसे, क्योंकि आगे तो ब्लॉकेज है, नाला पूरी तरह से बंद हो चुका है। कुछ तो उसमें मिट्टी डली है, कुछ गंद डला है, कुछ पेड़ उगाए हैं, या फिर कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। लोगों ने अपने हिसाब से उसके ऊपर कामकाज जो है पूरी तरह से बैठा लिया है। और वो पानी अब क्या करेगा, पानी जाएगा कहाँ, तो पानी रोड पर आएगा, और रोड पर आने की वजह से होता यह है कि पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो धीरे धीरे कर रोड एब्जॉर्ब कर लेती है और रोड धीरे धीरे कर उखड़ना शुरू हो जाती है, जैसा हाल आप इस रोड का देखेंगे। और ऐसी कई सारी रोड्स हैं जहां पर पानी की निकासी ना होने की वजह से खड्डों में पानी भर जाता है, लंबे लंबे बड़े बड़े खड्डे धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। और जब उसके ऊपर से रोड किसी प्रकार की गाड़ी निकलती है, और यहाँ से तो ट्रक, ट्रिपर और क्या क्या नहीं निकलता, छोटी गाड़ी से लेकर, टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर, एट व्हीलर, 10 व्हीलर तक, 12 व्हीलर तक यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो निकलती हैं। तो उस जब वो उसके ऊपर से निकलती है तो पूरी तरह से रोड बह जाती है, और जब रोड उखड़ना बहना शुरू हो जाती है तो बन जाते हैं बड़े बड़े खड्डे। और हर साल रोड डालते रहिए, आपका हर साल यही हाल होगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये गलती इतनी छोटी और इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से हर साल करोड़ों का आम जनता का, गरीब व्यक्ति का जो टैक्स का पैसा है वो उसमें लगाया जाता है। पर हर साल वैसी ही वैसी शक्ल बिल्कुल उसी बारिश के बाद हमें देखने को मिलती है।
कुछ देर पहले भी मैंने एक नरवाल की ही रिपोर्ट बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह से 2 ही महीने के अंदर अंदर बारिश पड़ने के बाद रोड पूरी तरह से बह गई। अब फिर से जैसे खड्डे पिछले साल थे वैसे ही बन गए। मैं ज़रूर समझता हूं कि हर साल रोड डलती है, हर साल करोड़ों रुपया सैंक्शन होता है, वो करोड़ों रुपया कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर्स ये नहीं देखते कि जब पानी जब बहेगा, बारिश आएगी या फिर जब नलके खुलेंगे और पानी बहेगा तो पानी निकलेगा कहाँ, उसकी निकासी की कोई सिस्टम बनाया हुआ है। इसी से बचने के लिए कई सारी कंट्रीज़ ने, कई सारे स्टेट्स ने ये चीज़ अडॉप्ट की है कि वो कोशिश करते हैं कि जो साइड की जो दोनों खाली जगहें होती हैं वहाँ पर प्रॉपर नालियों का इंतज़ाम किया जाता है, नालियाँ बनाई जाती हैं ताकि जब भी पानी बारिश आए तो उन नालियों से पानी निकल जाए और रोड के बीच में पानी ना रुके। कुछ गलतियां कॉन्ट्रैक्टर्स की हैं, कुछ आम जनता की है जिन्होंने रोड जो नालियां हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दी हैं। कुछ गलतियां जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की भी हैं और अलग अलग कॉर्पोरेशन जो हैं जो कि ये नहीं देखते कि उसकी सफाई होनी चाहिए। कुछ गलतियां जो जेडीए डिपार्टमेंट है उसकी भी हैं क्योंकि वो ये नहीं देखता कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हुई है नालों पर और जो भी जहाँ से भी पानी निकलना चाहिए, पानी निकासी को रोकने के लिए जहाँ जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई है वो डिपार्टमेंट क्यों नहीं ये चीज़ें देखता, जिसकी वजह से सब चीज़ें मिलकर हालात ऐसे बनते हैं कि रोड ख़राब होती है। जनता का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हर साल एक ही रोड को बनाने में लग जाता है और आज तक मुझे गारंटी है कि कई बार रोड डल चुकी है ट्रांसपोर्ट नगर की, बट आज तक कभी 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकती क्योंकि हर बार बारिश से पहले रोड डल जाती है, उसके बाद बारिश आती है, फिर से रोड बहना शुरू होती है। 1 साल वैसा सिस्टम चलता है, टेंडर्स फिर से होते हैं, फिर से पैसा आता है, हर साल वही सिस्टम चलता रहता है। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात जो अब इन विजुअल्स में आप देख रहे हैं, ये विजुअल्स भी उसी इलाके के हैं, बट आज क्या हुआ है वहाँ पर किसी व्यक्ति ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने, मुझे ये कंफर्म नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से मैंने पूछने की कोशिश की कि ये मलबा जो है ये कौन फेंक के गया है रोड पे, ये मिट्टी और कचरा कौन फेंक के गया है, किसी के पास जवाब नहीं था। शायद देर रात किसी ने ऐसा किया होगा। मिट्टी और कचरे से बड़ा जो ट्रक है, मुझे लगता है कि ट्रक जितना माल इस पर फेंक दिया है, एक बहुत बड़े खड्डे थे यहाँ पर, उसके ऊपर फेंक दिया गया है और अब लोग जो हैं वहाँ उसके ऊपर से निकल रहे हैं, जो कि ज़्यादा खतरनाक है। जैसे ही पानी आएगा वो खड्डे बन जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में। लेफ्ट साइड में जो उसकी रोड है पूरी तरह से खड्डे बने हैं, पानी की निकासी नहीं है, वहाँ मिट्टी डाल दी गई है और मिट्टी के साइड बीच में पूरी तरह से पानी जम चुका है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पर परेशानी आती है। डेंगू, मलेरिया, अलग अलग तरीके के वायरसेस वहाँ पर मौजूद हैं, कीड़े मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए बीमारियों का घर बन जाता है। कब प्रशासन जागेगा, कब हम लोग जागेंगे कि ये जो कचरा डाला गया है, ये जो मिट्टी डाली गई है, यहाँ से जब सड़कें निकलेंगी तो कितनी धूल मिट्टी उड़ेगी, कितना पोल्यूशन जनरेट होगा। हम जम्मू में हैं, बचे हुए हैं कि हमारा AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, बट उससे अच्छा रहने के लिए आपको वो आचरण में डालना होगा कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। बट लगातार वही गलतियाँ अगर हम करते रहेंगे, पर्यावरण का नुकसान, आम जनता की सेहत का नुकसान, पैसे का नुकसान, लोगों के टैक्स का नुकसान, सड़कें खराब हर साल, जो गाड़ियां वहां से निकलती हैं उसकी कंडीशन जल्दी से ख़राब होती है अगर आप वहां से निकलते रहते हैं। जो लोग वहां पर RTO काम करने आते हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। पोल्यूशन का नुकसान, यानी कि नुकसान ही नुकसान सिर्फ एक गलती से, वो गलती है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर पानी की निकासी का सिस्टम वहाँ पर नहीं है। कृपया कर आम जनता भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ पर ध्यान दे और करोड़ों रुपया हम बचा सकते हैं। यही मेरी कोशिश है इस रिपोर्ट की बनाने की। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर कमेंट कर भेजें। हम उम्मीद रखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब इस पर ज़रूर संज्ञान लेंगे। हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि जब भी हम कोई चीज़ उनके सामने समक्ष रखते हैं, कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो ज़रूर उस पर एक्शन लेते हैं। एयरपोर्ट रोड की आपने हालत देखी, किस तरह से एक ही दिन में द न्यूज़ नाउ की खबर का असर होते हुए उन्होंने रोड डलवाई। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मीडिया जब किसी चीज़ को सामने दिखाता है तो गवर्नमेंट उसे एक्नॉलेज करती है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बार मैं ये रिपोर्ट्स बना चुका हूँ, अब सोल्यूशन पर भी मैंने बात कर दी है। मैं बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर तो नहीं हूँ, बट एक आम व्यक्ति के नाते जो मैं समझ रखता हूँ, एक सहाफ़ी के नाते जो मैं समझ रखता हूँ, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर अपनी राय रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को टैग कीजिए, PWD डिपार्टमेंट, JDA जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को टैग कीजिए ताकि उनकी भी आंखें खुले और काम जल्द से जल्द इस रोड का हो। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।